चलिए, आज सबसे पहले मदरबोर्ड को समझते हैं। मदरबोर्ड में कौन-कौन से कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। आपके मदरबोर्ड में कितने टाइप के कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहला है रजिस्टर, ठीक है? एसएमडी रजिस्टर, एसएमडी कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईसीज़, एलईडीज़, क्रिस्टल, ऐसे कंपोनेंट्स आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ मैंने एक शब्द यूज़ किया है एसएमडी। तो एसएमडी का मतलब क्या है? एसएमडी का मतलब वो है कि जो कंपोनेंट्स आपके सरफेस माउंट किए जाएँ, यानी सरफेस में मदरबोर्ड में बिना तार के माउंट किए जाएँ, लगा दिए जाएँ, उनको हम बोलते हैं एसएमडी कंपोनेंट्स। इसका फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस कंपोनेंट्स। मतलब वैसे कंपोनेंट्स जिनमें हम कोई भी वायर, लीड, तार कुछ भी इस्तेमाल ना करें और उनको सोल्डर के थ्रू किसी बोर्ड पे सरफेस पे हम माउंट कर दें, वैसे कंपोनेंट्स आपके एसएमडी कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें आप देख सकते हैं जितना भी पार्ट लगा हुआ है, जितना भी कंपोनेंट्स यूज़ किया गया है, सब एसएमडी कंपोनेंट्स यूज़ किया गया है। ये स्क्रीन पे मदरबोर्ड दिख रहा है सबको? जी सर। ठीक है? क्लियर है ना स्क्रीन? सब सही-सही, साफ-साफ दिख रहा है? यस जी सर। जी सर। हाँ, तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जितने भी पार्ट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, इनमें कोई भी वायर नहीं जोड़ा गया, कोई भी लीड, कोई भी तार इसमें नहीं जोड़ा गया। इसमें क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स आपके सोल्डर के थ्रू माउंट कर दिए गए हैं और इसी को सरफेस बोलते हैं। जो आपका मदरबोर्ड है, इसको सरफेस बोलेंगे और इस सरफेस पे सोल्डर के थ्रू जितने भी कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, इन्हीं कंपोनेंट्स को आप एसएमडी कंपोनेंट्स बोलेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल की नॉलेज है। बिगिनर्स जो हैं, ये उनके लिए है। अब इनमें देखेंगे कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इनमें आपका शामिल है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड है, मॉसफेट भी हो सकता है। मॉसफेट क्या है? ज़्यादातर आईसी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। जो भी आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है, मॉसफेट या ट्रांजिस्टर उसके अंदर लगा दिया गया है। लेकिन इनमें बाकी ट्रांजिस्टर, मॉसफेट को छोड़ करके लगभग बाकी के कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कहीं-कहीं पर आपको मॉसफेट भी देखने को मिल सकता है। जैसे मेरे मेरे पास एक सैमसंग का हैंडसेट है और इसमें आप अगर चेक करें तो कहीं न कहीं मॉसफेट भी देखने को मिल सकता है। देखते हैं कहीं लगा हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक तरीके का ये आपको इस तरीके की एक छोटी-सी आईसी दिख रही है। आईसी है, दरअसल एक ये एलडीओ है, लेकिन अगर इसके अंदर जुड़े हुए कंपोनेंट्स जो इंटीग्रेट किया गया अगर उसकी बात करें तो इसके अंदर आपका मॉसफेट या ट्रांजिस्टर हो सकता है। ये जो कंपोनेंट्स बनता है ना, ये कंपोनेंट आपका मॉसफेट या ट्रांजिस्टर से मिल के बनाया जाता है। ऐसे सैमसंग के मदरबोर्ड में ज़्यादातर आपको मॉसफेट भी लगा हुआ मिल जाएगा। कोई और दूसरा मदरबोर्ड है अगर मेरे पास तो मैं अभी दिखा दूँगा कि आपका मॉसफेट कहाँ है। या फिर जब हम मॉसफेट पढ़ेंगे तब भी आपको दिखाया जाएगा कि मॉसफेट कहाँ है, कैसे काम करता है, देखने में कैसा होता है। फ़िलहाल इस पे शायद ही ना हो। ठीक है? चलो, जब उसका टाइम आएगा तो हम उसको भी समझेंगे। बाकी बात कर लें कि ये जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इनकी पहचान क्या है? इनका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है? इनका सर्किट सिंबल क्या है? इनकी यूनिट क्या है? ये सारी चीज़ें बिल्कुल डीप लेवल में हम समझेंगे। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, रजिस्टर। लेकिन उनमें रजिस्टर की बात करने से पहले कुछ और भी आप समझ लें। हमारे मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट्स लगाए गए हैं, जितने भी कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, उनमें 2 टाइप बाँट दिए गए हैं अलग-अलग। वो 2 टाइप के हैं। पहला टाइप है एसएमडी का एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा टाइप है एसएमडी का पैसिव कंपोनेंट्स। अब एक्टिव और पैसिव ये दो कंपोनेंट्स कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं? आखिर कौन से कंपोनेंट आपके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं और कौन से कंपोनेंट आपके पैसिव कंपोनेंट्स हैं? तो वे कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंट्रोल करते हैं या उसको एम्प्लीफाई कर सकते हैं, उन्हें हम एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं या करंट को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, एम्प्लीफाई कर सकते हैं, वैसे कंपोनेंट्स को हम एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। इन एक्टिव कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, तभी ये
एक्टिव रहेंगे मतलब काम करेंगे। जैसे कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके मदरबोर्ड में जो एक्टिव की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो इसमें आपका मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, डायोड, खुद एक आईसी या फिर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर डायोड आपका हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। ऐसे कंपोनेंट्स ना आपके एक्टिव कंपोनेंट्स में काउंट किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव कंपोनेंट्स की। 2 टाइप के कंपोनेंट्स हैं जितने भी मदरबोर्ड में लगे हुए हैं। जैसे ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं तो इसमें बहुत से कंपोनेंट्स हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर डायोड है। डायोड कहीं न कहीं करंट को जो है कंट्रोल करने का काम कर रहा है। यहाँ पर अगर मॉसफेट है तो मॉसफेट स्विचिंग करने का काम कर रहा है या फिर करंट को एम्प्लीफाई करने का काम कर रहा है, सिग्नल को भी एम्प्लीफाई करने का काम कर रहा है। तो वैसे कंपोनेंट्स उनको एक्सटर्नल पावर की, ऊर्जा की ज़रूरत होगी तभी वो काम भी कर पाएँगे। तो ऐसे कंपोनेंट्स हम एक्टिव कंपोनेंट्स की लिस्ट में उनको ऐड करेंगे, मानेंगे कि वो कंपोनेंट्स एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। लेकिन वे कंपोनेंट्स जो कि आपके सिग्नल को एम्प्लीफाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ करंट को रोक सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एनर्जी को या फिर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम पैसिव कंपोनेंट्स बोलेंगे। और इनकी लिस्ट कौन-कौन सी है, जैसे आपके मदरबोर्ड में कौन-कौन से पैसिव कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, तो उनमें 3 टाइप के कंपोनेंट्स ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका रजिस्टर हो गया, दूसरा आपका हो गया कैपेसिटर और तीसरा इंडक्टर हो गया आपका। इंडक्टर को आप कॉइल भी बोलते हैं। रजिस्टर क्या करता है, करंट को रोकने की क्षमता रखता है, यानी करंट में रुकावट डालता है, बाधा उत्पन्न करता है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्रिएट करता है, यानी कि चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है और फिल्टरिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। ये इंडक्टर जो है वो अचानक से करंट के बदलाव को रोकता है कि आप अचानक से नहीं बदल सकते। जैसे ऊर्जा, जैसे करंट गायब हो गया तो वो गायब हो गया, करंट का अपना बिहेवियर है, लेकिन जहां पर करंट था वहां पर अचानक से करंट को गायब नहीं होने देता। ये इंडक्टर का काम है। इसको और डीप लेवल में आगे समझेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, आपके मदरबोर्ड में 2 टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहले तो मैंने बता दिया एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स, कि वे कंपोनेंट्स जो करंट को कंट्रोल करें या एम्प्लीफाई करें, वो आपके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। और एक्टिव कंपोनेंट्स को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, कोई ना कोई पावर सोर्स की जरूरत होती है। पैसिव कंपोनेंट्स वैसे कंपोनेंट्स हैं जो ना तो करंट को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, एम्प्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन करंट को कंट्रोल रोक सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स आपके पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये तो हो गया। अभी मदरबोर्ड में 2 टाइप के कंपोनेंट्स आपको और मिलेंगे। इन्हीं कंपोनेंट्स में 2 टाइप के, एक होता है पोलराइज्ड कंपोनेंट और एक होता है नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट। अब अगर आपका पोलराइज्ड कंपोनेंट है, मतलब वैसे कंपोनेंट्स जिनका कोई ना कोई दिशा निर्धारित किया गया हो, आप एक ही दिशा में लगा सकते हो और उस पे कोई ना कोई निशान दे दिया गया हो। जैसे ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक कंपोनेंट है और इसमें कुछ लाइनें खींची गई हैं। एक ये भी कंपोनेंट है, इसमें देखो इस तरीके से एक निशान दे दिया गया। आपकी अगर आईसी है, कोई भी आईसी लगी हुई है, तो उसमें आप देखोगे एक नोज़ कट बना दिया जाता है, इस तरीके का एक निशान दे दिया जाता है। तो ये जो निशान है, ये दर्शाता है, ये बताता है कि ये एक पोलराइज्ड कंपोनेंट है। आप इसको इस दिशा से हटा करके दूसरी दिशा में नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पर देखोगे एक कंपोनेंट आपका ये वाला लगा हुआ है, तो ये जो कंपोनेंट्स है इसमें भी एक निशान बनाया गया है। ये निशान बता रहा है कि आप इसकी दिशा को बदल नहीं सकते। इसका जो भी पोल है, जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो इसके नीचे 2 पोल दिखाई देंगे, 2 खंभे। तो वो पोल आप बदल नहीं सकते हैं। जो साइड ये वाली है ये इसी साइड रहेगी, जो साइड ये वाली है वो इसी साइड रहेगी, मतलब आप इसकी दिशा को बदल नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स आपके पोलराइज्ड कंपोनेंट्स कहलाएंगे। इसके बगल में देखो एक और कंपोनेंट ये वाला लगा हुआ, तो इस पे भी एक मार्किंग दी हुई है और ये मार्किंग जो है पॉजिटिव निगेटिव को दर्शाती है। ये मार्किंग यही बताती है कि इसका एक सिरा पॉजिटिव है और इसका दूसरा सिरा पॉजिटिव है, तो आप इसको बदल नहीं सकते, इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो जिनमें भी ऐसा निशान मिले, वो कंपोनेंट्स आपके आपके पोलराइज्ड कंपोनेंट कहलाएंगे।
लेकिन इसी के जस्ट बगल में एक ये कंपोनेंट लगा हुआ है और बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे ये भी एक पार्ट लगा हुआ है, ये भी एक पार्ट लगा हुआ है। इनमें कोई भी निशान नहीं दिया हुआ है। इनको आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। आप इसको बाहर निकालो और गलती से डायरेक्शन मूव हो गया, इसकी दिशा बदल गई, आप जैसे भी पाओ वैसे भी लगा दो, मतलब पोल पे पोल रख सकते हो बस। आप इसको बदल नहीं, इसकी जो दिशा है वो आप किसी भी दिशा में इसको आराम से बदल सकते हो, किसी भी दिशा में लगा सकते हो, ये आराम से काम करेगा। तो ऐसे कंपोनेंट्स आपके नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट कहलाते हैं, मतलब इनमें कोई दिशा फिक्स नहीं है, आप किसी भी दिशा में इसको पेस्ट माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि कौन से कंपोनेंट्स आपके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं और कौन से पैसिव हैं और कौन से पोलराइज्ड हैं और कौन से नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट हैं। जैसे अभी आप ही से एक सवाल पूछें कि कोई एक कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जूम किए दे रहा हूँ और आपको देख के बताना है कि ये पोलराइज्ड कंपोनेंट है कि नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट है। आपकी स्क्रीन पे ये दो कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अब आपके हिसाब से पोलराइज्ड हैं कि नॉन पोलराइज्ड हैं? सर नॉन पोलराइज्ड पोलराइज्ड है सर। नॉन पोलराइज्ड हैं, क्योंकि इनमें कोई भी मार्किंग नहीं दी हुई है। आप इनको किसी भी दिशा में बदल सकते हैं, किसी भी दिशा में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक और कंपोनेंट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहीं पर है ये वाला कंपोनेंट, इसको जरा जूम करके, ये 4 टांग का कंपोनेंट है। अब इसको अगर हम समझें तो ये आपका पोलराइज्ड हुआ कि नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट हुआ? ये जो आपको दिख रहा है पोलराइज्ड है सर। पोलराइज्ड है, सर। क्योंकि इस पे एक मार्किंग दी हुई है, इसकी एक दिशा निर्धारित कर दी गई है कि आप इसको दूसरी दिशा में नहीं लगा सकते, इसके डायरेक्शन को मूव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपका हो गया कौन सा कंपोनेंट? पोलराइज्ड कंपोनेंट। और अगर एक्टिव और पैसिव की बात करें तो ये एक्टिव है कि पैसिव है किसी को पता? मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट है सर, आपका एक्टिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट है। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट ये जो बनता है ना, ये ट्रांजिस्टर या मॉसफेट के जुड़ने से बनता है। तो इसके अंदर एक तरीके से आपका मॉसफेट लगाया गया है और मॉसफेट आपका एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। और मॉसफेट को काम करने के लिए एक पावर सोर्स की जरूरत होती है, मतलब इसमें एक कंट्रोल लाइन भी होगी जो खुद इसको कंट्रोल कर रहे हैं, फिर ये आगे के सर्किट को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे कंपोनेंट्स आपके एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया सबका? समझ में आ गया? ओके सर। अब समझते हैं सबसे पहला कंपोनेंट्स आपका रजिस्टर। इतने सारे कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं, एक दो और एक्स्ट्रा इसमें शामिल किए जाएंगे। सबसे पहला नंबर आता है रजिस्टर का। आखिर रजिस्टर क्या है, क्या काम करता है, इसको समझना है पूरे डीप लेवल में विद प्रैक्टिकल। आपके स्क्रीन पर कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ये है आपका रजिस्टर। रजिस्टर की पहचान कैसे करेंगे? इसके दो सिल्वर पोल होते हैं, दो खंभे सिल्वर कलर के होंगे और इसकी जो बॉडी होती है वो होती है ब्लैक बॉडी। रजिस्टर चपला कंपोनेंट होता है, मदरबोर्ड के साथ दबा हुआ, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। बाकी के कंपोनेंट्स उभरे हुए कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन रजिस्टर आपका दबा हुआ, पिचका हुआ, चपला कंपोनेंट होता है। जैसे यहां पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूं, ब्लैक बॉडी, सिल्वर पोल और चपला हुआ। जैसे यहाँ पर ये आपका कंपोनेंट्स, और इमेज को थोड़ा सा और क्लियर किए दे रहा हूँ, साफ सुथरा आपको दिखाई दे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। दिख रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है? हेलो? हाँ सर, क्लियर दिख रहा है। फीडबैक भी देते रहना। ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है ना, ये आपका रजिस्टर है। और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे इस पे कुछ लिखा हुआ है, इसके नीचे देखेंगे तो ये वाला जो जिस पे R010 लिखा हुआ है, ये भी आपका रजिस्टर है। ठीक है, इसके कई टाइप हैं मदरबोर्ड में। अब यहाँ पर देखोगे इतनी लाइन से जितने भी ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ना, ये सब के सब रजिस्टर हैं। आप आसानी से इसको देख सकते हैं और देख के पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक बॉडी मदरबोर्ड के साइड दबा हुआ और थोड़ा सा लंबा, ऐसे लंबा मिलेगा और दोनों साइड सिल्वर पोल होंगे। ब्लैक बॉडी, सिल्वर पोल, पिचका हुआ, दबा हुआ, आपका ये कंपोनेंट रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर आखिर करता क्या है, क्यों लगाया गया मदरबोर्ड में?
और इनके टाइप्स क्या-क्या हैं। सबसे पहले हम इनके टाइप को समझ लेते हैं कि कितने-कितने टाइप के आपके कंपोनेंट्स रजिस्टर आपके मदरबोर्ड में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये आपका रजिस्टर इस तरीके का भी दिखाई दे सकता है। 3-4 टाइप आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलेंगे। ये आपके सबसे पहला थिक फ़िल्म एसएमडी रजिस्टर, ठीक है? एक ये आपका थिन फ़िल्म एसएमडी रजिस्टर होता है। दूसरा एक रिटन वैल्यू मिलेगा, एक 0 ओम मिलेगा, आपका एक हाई पावर एसएमडी रजिस्टर मिलेगा और एक पैकेज फॉर्म में रजिस्टर मिलेगा। इसमें पैकेज वाले में बता दें, कई सारे रजिस्टर पैरेलली ऐड कर दिए गए हैं, आपस में जोड़ दिए गए हैं और इनका एक पैकेज बना दिया गया। तो जहां पर लगेंगे ये 4 के चारों एक साथ लग जाते हैं। तो ये 4 या 8 रजिस्टर के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब के मदरबोर्ड में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हो सकता है 2 के फॉर्म में हो, 4 के फॉर्म में आपस में जुड़े हों और लेकिन ये पैरेलली होते हैं, पैरेलली। ये आपस में इनके कोई भी पोल आपस में नहीं जुड़ते हैं। तो इस तरीके का रजिस्टर आपका पैकेज रजिस्टर कहलाएगा। और यहाँ पर एक रजिस्टर ये लगा हुआ है और एक रजिस्टर ये बना हुआ, दोनों एक ही टाइप के, देखने में एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन इनमें भी दो हिस्से कर दिए गए हैं, मतलब दो टाइप कर दिए गए हैं। दोनों टाइप, एक हाई वैल्यू रजिस्टर, एक लो वैल्यू रजिस्टर, लेकिन पर वैल्यू जो है वो लिखी नहीं होती है। तो हमें पता कैसे चलता है? हमें इस स्कीमेटिक के थ्रू पता चलता है या फिर मल्टीमीटर से मेजर करने पर पता चलता है कि कौन सा हाई वैल्यू है और कौन सा लो वैल्यू है। अभी हम बात कर लेते हैं ये वाला जो है थिन फिल्म एसएमडी रजिस्टर। ज्यादातर नेटवर्क सेक्शन में यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम संख्या में हमें देखने को मिलता है ये वाला। ये रजिस्टर भी हाई वैल्यू या लो वैल्यू दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों में खासियत ये है कि इसकी टोलरेंस, अभी टोलरेंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा, टोलरेंस बहुत ही कम होती है। मतलब ये जितनी वैल्यू का लगाया जाएगा उसमें कम ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो ये आपके थिक फिल्म हाई वैल्यू लो वैल्यू रजिस्टर होते हैं, इनमें टॉलरेंस ज्यादा होता है। मतलब इनकी वैल्यू जैसे बता दी गई कि 1 किलो ओम है, तो उनमें हो सकता है वो 990 ओम ही निकले। लेकिन अगर इस वाले रजिस्टर को बता दिया गया कि ये 1 किलो ओम है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आपका 1 किलो ओम ही निकलेगा। लेकिन यूज बहुत कम किए जाते हैं मदरबोर्ड में। आपके मदरबोर्ड में एक टाइप ये भी है, जैसे 1206 लिखा हुआ है, मतलब रिटन वैल्यू रजिस्टर इसको बोलते हैं। इस पर वैल्यू लिखी होती है, बिना मल्टीमीटर के और बिना स्कीमेटिक के आप इस तरीके के रजिस्टर को देख के उसके ऊपर लिखी वैल्यू से पता कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना रेजिस्टेंस है इसके अंदर। जैसे मदरबोर्ड में आपको दिखा दें, यहां पर एक ये लिखा हुआ है R010, तो बिना मल्टीमीटर के और बिना स्कीमेटिक के हम इसकी वैल्यू को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कैलकुलेशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। लेकिन इस टाइप के रजिस्टर आपके मदरबोर्ड में जहां भी यूज किए जाते हैं, वो करंट को सेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं कि इस जगह पर, इस लाइन पर कितना करंट दौड़ रहा है, वो इस रजिस्टर के थ्रू मेजर किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। मदरबोर्ड में जहां भी इस टाइप के रिटर्न वैल्यू रजिस्टर यूज किए जाएंगे, वो आपके करंट सेंस रजिस्टर होंगे, या इनको शंट रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया रिटर्न वैल्यू। अभी मदरबोर्ड में एक और टाइप आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का, जैसे इस पे 0 लिखा हुआ है, ये देखेंगे दो और लगे हुए हैं, इन पर 0 लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये रजिस्टर एज ए फ्यूज काम करते हैं। जैसे फ्यूज नहीं लगा होता है हमारे घरों में कि हाई वोल्टेज आया, हाई करंट आया, तो वो फ्यूज जल जाता है और आगे सप्लाई को बाधित कर देता है, रोक देता है, कोई भी सप्लाई पास नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पर एज ए फ्यूज ये रजिस्टर आपके यूज किए जाते हैं, और इनके ऊपर 0 लिखा हुआ है, मींस ये कोई भी रुकावट नहीं पैदा करते हैं। सबसे पहले बता दें रजिस्टर का काम, तो रजिस्टर रुकावट डालता है, पहले भी बताया गया आपको। रजिस्टर हमेशा करंट में बाधा उत्पन्न करता है। जब भी कोई करंट दौड़ रहा होता है, बिल्कुल स्पीड ब्रेकर के तरीके काम करता है, तेजी से जा रहा है, लेकिन रास्ते में एक रजिस्टर लगा दिया गया, तो वो करंट जो है वो स्लो पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है।
रुकावट डालने का काम करता है, अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। तो अब यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, मीन्स ये 0 रुकावट डालेगा, मतलब कोई रुकावट ही नहीं डालेगा। जितनी करंट एक साइड में आएगी, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहेगा, उसमें कोई भी रुकावट ये नहीं डालेगा। लेकिन इसकी भी एक वैल्यू है कि अगर ज़्यादा करंट का फ्लो हुआ, 1 मिनट, ये कोई कॉल कर रहा है। अभी मैं क्लास में हूँ, आप बाद में कॉल कीजिए और डायरेक्ट बिना नोट। हाँ संतोष जी। हाँ संतोष जी, कॉल पे बिल्कुल सिस्टम पे दिख रहे हो आप लाइव। मैं अब क्लास के बाद ही बात कर पाऊंगा। भेजता हूँ। अभी जितना बताया गया वो समझ में आ रहा है सब लोगों के? हाँ जी। हाँ सर। जी सर, यस सर। जी आ रहा सर। है सर। हाँ सर। ये हमारे पुराने सहयोगी हैं संतोष जी, क्लास में बाधा उत्पन्न कर दिया इन्होंने। ठीक है, चलो इनको लिंक नहीं मिला, मैं भेजे दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो 0 ओम का रजिस्टर, मतलब 0 लिखा हुआ रजिस्टर कोई भी रुकावट नहीं पैदा करेगा, कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, रजिस्टर क्या क्रिएट करता है, उसकी आदत क्या है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, ये टाइप आपकी समझ में आ गए कि ये कौन कौन से टाइप हैं, और मदरबोर्ड में यही रजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, इतने टाइप के। ठीक है, अभी मैं लिखे हुए, जिस पे लिखा हुआ मिलता है, उस रजिस्टर को समझाता हूं कि अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए, अगर आप मोबाइल का मदरबोर्ड छोड़ के लैपटॉप का मदरबोर्ड या टीवी का मदरबोर्ड उसको रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पे अगर रजिस्टर मिल जाए, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है? एक तो मल्टीमीटर हमें बता देता है, दूसरा अगर उसका स्कीमेटिक अवेलेबल है तो स्कीमेटिक बता देता है। लेकिन रिटन वैल्यू रजिस्टर पर अगर एक वैल्यू लिखी है, तो हम आसान भाषा में, आसान तरीके से उसको समझ पाएंगे कि ये कितनी वैल्यू का रजिस्टर है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपका कोई भी एक रजिस्टर है, मान लीजिए ये रजिस्टर है, और इस पर लिखा हुआ है 100। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, और इसको नोट भी करते जाना, लिखते जाना। अगर 100 लिखा हुआ है, तो इसमें जो पहले के 2 अंक हैं, ये वाले, यही मेन वैल्यू वाले अंक हैं। और ये जो 0 है, ये 0 ये बताता है कि इस डेमिकल वैल्यू में कितना और ऐड करना है, कितना 0 ऐड करना है। ध्यान से समझिएगा। पहले तो एक चीज और समझ लें, रजिस्टर को मेजर किस में करते हैं, तो रजिस्टर को मेजर किया जाता है ओम में, OM, यानी कि रजिस्टर को मेजर करते हैं ओम में। मल्टीमीटर में एक यूनिट दी गई है ओम, तो उसमें हम इसको मेजर करते हैं। जैसे पानी को लीटर में, फ्यूल को लीटर में, कोई सामान है तो उसको किलो में, दूरी को किलोमीटर में, वैसे ही रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, ये बताता है कि ये रजिस्टर कितने ओम का है। और आपके मल्टीमीटर में 3 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, मतलब इसका मेजरमेंट हम 3 यूनिट में कर सकते हैं। एक सिर्फ और सिर्फ ओम में, दूसरा आपका देखने को मिलेगा किलो ओम में। ठीक है, उस पे के लिखा हुआ मिले, समझो वो किलो ओम को दर्शा रहा है। और एक होता है मेगा ओम में। अभी मैं बताऊंगा कि 1 किलो ओम में कितने ओम होते हैं, और 1 मेगा ओम में कितने ओम और कितने किलो ओम होते हैं। ठीक है, तो फिर से समझते हैं कि अगर एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर पे 100 लिखा हुआ है, ठीक है, 100 लिखा हुआ है, तो इसको कितने ओम का माना जाए? तो ये पहले के 2 अंक आपको ले लेने हैं, और फिर यहां पर ये जो 0 लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि 10 में कितने 0 बढ़ाने हैं। तो अगर 0 लिखा है तो 10 के बाद 0 बढ़ा दे, या फिर इसको ऐसे करेंगे कि 10 लिखा हुआ है और अब 0 बढ़ाने हैं, तो 0 ही रखना है, मतलब कोई भी 0 नहीं बढ़ाना है। ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये वाला रजिस्टर आपका जो बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 10 ओम का बनेगा। ध्यान देना,
10 ओम का रजिस्टर आपका ये कहलाएगा। अगर इस 0 की जगह पे आप 1 लिख दें, जैसे इरेजर से मैं इसको इरेज कर दूं, ध्यान देना कैसे काउंट किया जाता है। अगर इस पे 1 लिख दें तो ये 1 कह रहा है कि इन 2 वैल्यू के बाद आपको एक 0 बढ़ा देना है। यानी कि अगर 10 लिखा है और ये 1 लिखा है तो इसके बाद एक 0 आप बढ़ा दो। तो अब ये हो गया 100 ओम का, ठीक है, ये हो गया 100 ओम का रजिस्टर। अगर यहीं पर इस 1 की जगह आप 2 लिख दें तो इसकी वैल्यू फटाफट से चेंज हो जाएगी, और वो वैल्यू क्या हो जाती है ये भी आप समझना। अब ये 2 अंक जो लिखे हुए हैं इनको ऐसे ही लिख देना है, और ये जो 2 लिखा हुआ है इसके बाद आप 2 0 बढ़ा दें। ये जो 2 कह रहा है लिखा हुआ, ये कह रहा है कि इस डेमिकल वैल्यू के बाद आपको 2 0 बढ़ाने हैं, तो आपने 2 0 प्लस कर दिए। अब ये हो गया 1000 ओम, और अब इसकी यूनिट बदल जाती है। यूनिट क्या हो जाती है? जब एक रजिस्टर 1000 ओम को टच कर लेता है तो फिर हम इसको 1 किलो ओम में काउंट करते हैं। ये हो गया 1 किलो ओम का रजिस्टर। समझ में आया? अब हाँ 1 समझ किलो में आया। ओम से जैसे ही नीचे जाएगा वैसे ही हम इसको, जैसे 1 ओम इसमें कम कर दिया जाए तो फिर ये 999 ओम लिखा जाएगा। और इसको लिखने का तरीका आपका कुछ इस प्रकार होता है कि इस प्रकार आपका ये लिखा जाएगा, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही इस पे 1 ओम प्लस कर देंगे वैसे ही आपका बन जाएगा 1 किलो ओम, 1 के, यानी कि ये हो गया 1000 ओम। ठीक है, अब और समझते हैं। देखो यहाँ पर कुछ और चीजें हैं और बदलाव होते हैं। जैसे किसी किसी रजिस्टर पर, ये आपके सामने यहाँ पर जैसे एक रजिस्टर देखने को मिल रहा है, मैं इसको हटा दूं, मदरबोर्ड पे ये वाला रजिस्टर। अब देखो इस पे क्या लिखा हुआ है और ध्यान से समझना कि क्या लिखा हुआ है। R010, यानी कि एक R तो इसका डिनोटिंग लेटर है, पहले तो ये खुद बता रहा है कि ये रजिस्टर है। ठीक है, आर से प्रदर्शित किया जाता है, और ये आर जो है आपको स्कीमेटिक में भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से? जैसे मैं किसी स्कीमेटिक डायग्राम को खोलता हूं, यहां पर इसका सर्किट सिंबल और स्कीमेटिक डायग्राम दोनों समझ लीजिए कि दोनों क्या हैं। अगर उस तरीके का आपको सर्किट सिंबल देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये रजिस्टर है। दूसरा, अगर आर प्रदर्शित हो रहा है तो आप ये समझ जाना कि ये रजिस्टर है, और उस पर कुछ वैल्यू भी लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ पर 1R, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 1R। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है R, तो ये R कह रहा है कि ये जो कंपोनेंट लगाया गया है ये आपका रजिस्टर है। दूसरा, इस तरीके का अगर ये R भी ना लिखा हो, सिर्फ इस तरीके का निशान बना हो स्कीमेटिक डायग्राम में, तो आप इस निशान को देख करके समझ जाइए कि ये आपका रजिस्टर है। स्कीमेटिक या लेआउट में जैसे मदरबोर्ड का एक फोटोकॉपी होता है, तो उस लेआउट में आपको अगर किसी कंपोनेंट पे आर लिखा हुआ मिल जाए तो वो आप समझ जाइए कि ये आपका रजिस्टर है। जैसे यहाँ पर देखो आर लिखा हुआ है ना, तो ये आपका रजिस्टर कहलाता है। यहाँ पर ये रजिस्टर है, और इसकी वैल्यू आपकी स्कीमेटिक डायग्राम में होगी, लिखी हुई मिलेगी। या फिर आप मल्टीमीटर से इस कंपोनेंट को चेक करेंगे ना, तो आपका मल्टीमीटर भी ये बता देगा कि ये कितनी वैल्यू का रजिस्टर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आर, अगर पहले किसी भी कंपोनेंट के पहले आर लिखा हुआ मिल जाए तो आप ये समझ जाना कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है ये 1 ओम से कम के वैल्यू का कंपोनेंट है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है आर, फिर 0, फिर 1 और 0, तो पहले 0 हो गया, और ये जो 0 है इसके बाद आपको दशमलव लिखना है। जैसे कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। जैसे कोई भी एक कंपोनेंट है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ध्यान देना। यहां पर इस कंपोनेंट पे लिखा हुआ है आपका R, फिर लिखा हुआ है 0, फिर लिखा हुआ है 1,
फिर लिखा हुआ है 0, या फिर किसी कंपोनेंट के पहले सिर्फ 2 ही अक्षर लिखे हुए मिल जाए, R और 1 और 0। तो ये कह रहा है आपका कि ये जो लिखा हुआ है R, ये दशमलव में काउंट किया जाएगा। फिर ये कह रहा है R खुद एक 0 है, ठीक है, और फिर आपका दशमलव हो गया, और ये 1 और 0 जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिख देंगे। अब इसको समझ लेंगे कि ये इतने ओम का रजिस्टर, मतलब 1 मिली ओम का रजिस्टर यहाँ पर लगाया गया है, 0.10। जब इसको मल्टीमीटर में मेजर करेंगे तो ये 1 ओम से बहुत छोटा रजिस्टर आपका मल्टीमीटर में मेजर करने के बाद निकलेगा। अभी हम इसको चेक भी करेंगे। और ये रजिस्टर कंटिन्यूटी में आपका बजर भी देगा, बीप देगा, ठीक है। अगर किसी कंपोनेंट्स पे आपका बीच में आर लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कोई एक कंपोनेंट है 4 और यहां पर लिखा हुआ है आर और फिर लिखा हुआ है 7, ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट को हम ऐसे मेजर करेंगे, इसको करेंगे 4, आर की जगह पे हम दशमलव लगा देंगे और 7 के बाद लिख देंगे ऐसे, 7 को इसके बाद दशमलव के बाद लिख देंगे। ये कहलाता है 4.7 ओम का। अगर ये आर इन संख्या के बाद में लिख जाए, जैसे ये 10 लिखा हुआ है और आर लिख जाए, तो फिर ये जो आर लिखा हुआ है इस आगे 2 डेसिमल वैल्यू को पूरा कर देता है, मतलब फिर इसमें कोई भी दशमलव नहीं है। अगर 10R लिखा है तो कह रहा है कि ये रजिस्टर पूरा का पूरा 10 ओम का है। अगर किसी पे ये R लिखा हुआ मिल जाए आपका कि 47R लिखा हुआ मिल जाए, तो कितनी वैल्यू का रजिस्टर हो जाएगा? 47 अगर लिखा हुआ मिल जाए तो 47R। हेलो, क्या क्लास बंद हो गई क्या? 47 हाँ, 47 ओम। अगर यही R47 लिखा हुआ मिल जाए तो क्या होगा? देखो 47, हाँ देखो ये 47R और R47 और 4R और 7, तो तीनों जगह अलग अलग वैल्यू बन जाएगी। अब आप ही को बताना है पहले वाले में क्या वैल्यू बननी है। 4.7 सर। 4.7 ओम होगा, ठीक है, 4.7 ओम होगा। अभी R47 लिखा हुआ है तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? R मीन्स 0.47 ओम। हाँ 0.47 ओम, ठीक है। और अगर आपका 47R लिखा हुआ है तो ये क्या वैल्यू का होगा? क्योंकि R इस पहली वैल्यू को पूरा किए दे रहा है, तो कितना हो जाएगा? 47 ओम। हाँ वेरी गुड, मतलब पढ़ाने से फायदा मिला। समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से रजिस्टर की वैल्यू हमें निकालनी है अगर लिखा हुआ मिल जाए। अगर आपके रजिस्टर पे लिखा हुआ मिल जाए 47, ठीक है, 472 लिखा हुआ मिल जाए, 472 लिखा हुआ मिल जाए, तो अब इसकी क्या वैल्यू होगी? ये 4700 ओम का रजिस्टर कहलाएगा। ऐसा भी कहते हैं 4.47 ओम या 4.7 किलो ओम। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये पहले 47 तो हमने 47 लिख दिया, अब 2 लिखा हुआ है ना तो इसमें 2 जीरो बढ़ा देने हैं, तो ये हो गया 4700 ओम। लेकिन इसको शॉर्टकट में लिखें तो ये हो गया 4.7 और आगे ये जो ओम का निशान है हटा के हमें के लिख देना है, तो अब हो गया 47 के, ठीक है, 47 किलो ओम। अब बात करते हैं कि 1 किलो ओम में कितना ओम होता है, तो अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि एक ओम में कितना किलो ओम होता है। मतलब 1 किलो ओम में कितना ओम होता है, ऐसे समझ लें। क्या किसी को ये भी नहीं समझ में आया कि 1 किलो ओम में कितना ओम होता है? 1000। हाँ ठीक है, देख ध्यान देना, 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं, और अगर 1000 ओम कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान देना, 1000 ओम बराबर कितना होना चाहिए? 1 मेगा, ठीक है,
अगर 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम, चाहो तो आप लिख लेना इसको, यानी इसमें 1000 ओम है 1 किलो ओम में, और अगर 1000 किलो ओम कर दिया जाए तो वो बन जाता है 1 मेगा ओम। मीन्स अगर 1 मेगा ओम में चेक करें कि कितना ओम होता है, तो कौन बताएगा? है किसी को पता कि 1 मेगा में, 1 मेगा ओम में कितने ओम होंगे? 1 0 0 10,000 0 10,000 ओम। 0 0 0 10 10,000 ओम। लाख ओम। 10,000 नहीं होगा, 10 लाख ओम होगा आपका। ठीक है, मतलब ये वैल्यू बन के आती है 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम, लेकिन हम 1000 किलो ओम को इकट्ठा कर लें तो बन जाता है 1 मेगा ओम। और अगर 1 मेगा ओम में हम ओम को काउंट करें तो ये निकल के आता है 10 लाख ओम। ध्यान देना, 3 ही यूनिट है आपके मदरबोर्ड में। पहला यूनिट कौन सा है? ओम। ये 1 ओम से या 0 ओम से 999 ओम तक रहता है। ठीक है, उस टाइप के रेजिस्टेंस को हम 3 वैल्यू में, 2 वैल्यू में या एक सिंगल वैल्यू में लिख लेते हैं। लेकिन जब 4 डिजिट में या उससे ऊपर की डिजिट में हमारा रेजिस्टेंस पहुंचता है तो हम उसको किलो ओम में काउंट करते हैं। किसमें? किलो ओम में। और जब और बहुत बड़ी वैल्यू, यानी कि इतनी वैल्यू हो जाए, इतने नंबर्स आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट में पहुंच जाए तो हम इसको किस में काउंट करेंगे? 7 डिजिट या फिर उसके ऊपर, क्योंकि 1 मेगा ओम यानी 1000 किलो ओम में 1 मेगा ओम बनता है। तो जब इस वैल्यू पे हम पहुंच जाते हैं तो उसको फिर हम इस तरीके से लिखते हैं 1 मेगा ओम, यानी कि एम लगा दिया तो मेगा ओम हो गया। जैसे स्कीमेटिक में अगर दिखाएं, हमारे मदरबोर्ड में कभी कभी एक रजिस्टर पूरे मदरबोर्ड में मिलता है, किसी किसी फोन में मिल सकता है। तो अगर 1 एम लिखे, हो सकता है इसमें लगा हो, ठीक है, शायद लगा हो, या फिर कोई दूसरे मदरबोर्ड में कभी मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा। एक रजिस्टर होता है जैसे कि टेक्नो के KE5 में। भाई समझ में आ रहा है? बिल्कुल पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। जी सर, जी सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? हाँ जी, नहीं था, नहीं था। है ना? बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको। स्पार्क 6 गो। देखो अभी इसके अगर उस पे चेक करें, डायग्राम में खुल जा मेरा भाई, ठीक है, इसके डायग्राम में अगर हम चेक करें स्कीमेटिक, क्या मिलता है हमें? शायद 1 मेगा ओम का मिल जाए। किसी रजिस्टर के बाद में आर लिखा हुआ मिले तो हम उसको किलो ओम में, मेगा ओम में या ओम में कैसे समझेंगे? जैसे किसी में लिखा हुआ है 1 और आर, सॉरी 1 और आर, तो ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का कहलाएगा? आप बता दें, ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का है? 10 1 ओम सर। 1 ओम। 1 ओम। 10 नहीं बोलेंगे इसमें, 10 क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिंगल वैल्यू है, सिंगल एक ही अंक लिखा हुआ है। अभी देखो आगे, अगर इस रजिस्टर पे 0.01 आर लिखा हुआ है तो ये कितना हुआ? सर 0.01 ओम्स। हाँ, मतलब ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। 1 ओम से कम का रजिस्टर है कि नहीं है? कौन सा वाला रजिस्टर है? यही वाला रजिस्टर है, और यही सेम वैल्यू उस पे लिखी होगी जहां पर होगा ये रजिस्टर करंट को सेंस करने के लिए लगाया जाता है, आप ये भी समझ लो। तो ये वही वाला रजिस्टर है, 0.01 आर, ऐसे करके ये निकलेगा। ठीक है, अगर इस रजिस्टर की बात करें 5.1 आर, तो ये कितने ओम का रजिस्टर हुआ? 5.1 ओम। 5.1। अब देखो, अब यहां पे अगर ये लिख गया है के, तो अब ये कितनी वैल्यू का हो गया? 1 किलो ओम। 1 किलो ओम। अगर ये ऐसे रजिस्टर मिल जाए तो ये कितनी वैल्यू का हो गया? 10 किलो ओम। किलो ओम। और अगर कहीं पे 1 और
एम लिखा हुआ मिल जाए, अगर है इसमें तो। अब ये कितनी वैल्यू का है? सर मेगा 1 मेगा 1 ohms, मेगा ओम सर। कितने किलो ओम होंगे इसमें? 1000 किलो ओम होगा। 1000 ohms, और अगर ओम की बात करें तो कितना ओम होगा इसमें? 10 लाख हजार ओम 10 होगा। lakh ohms. 10 लाख ओम होंगे, लाख ओम 10 लाख। ठीक है, इसीलिए इसको 1 मिलियन में 10 लाख ही तो होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। वैसे ही इसको मेगा में काउंट किया गया। 1 मेगा ओम मीन्स 10 लाख ओम हुआ आपका। क्लियर हो गया? इतना आपके समझ में आ गया बिल्कुल आसान तरीके से? यस सर। हाँ, अब देखो रजिस्टर 2 तरीके से आपके मदरबोर्ड में कनेक्ट किए जाते हैं, ये भी आप ध्यान से समझ लेना। 2 तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं। एक पहला तरीका सीरीज होता है और दूसरा पैरेलल होता है। मतलब सीरीज और पैरेलल में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, कौन सा रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है? तो उसको पहचानने के लिए, समझने के लिए या तो आप स्कीमेटिक पे जाएं या फिर आप अपना मल्टीमीटर उठा लें। अगर कोई एक कंपोनेंट, चाहे वो रजिस्टर हो या कोई भी कंपोनेंट हो, अगर वो एक ही धारा में, एक कंपोनेंट उसके दोनों पोल एक ही धारा में जोड़ दिए जाएं, तो वो आपका सीरीज कहलाता है। ये जो तार आपकी दिख रही है, ये एक ही धारा हुई कि नहीं हुई? चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, वो कोई भी धारा हो, चाहे उस पे वोल्टेज दौड़ता हो, चाहे उस पे फ्रीक्वेंसी दौड़ती हो, अगर उस पर एक कोई भी एक कंपोनेंट और उस कंपोनेंट के 2 सिरे एक ही तार पर जोड़े जाएं, तो वो कहलाता है सीरीज। समझ गए? जैसे देखो लिखा हुआ है, जब रजिस्टर एक के बाद एक जुड़े होते हैं तो इस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन जोड़ समझते हैं। लेकिन पैरेलल इसी का उल्टा होता है। जब कोई भी एक कंपोनेंट, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे आपका डायोड हो, जब कोई कंपोनेंट आपका 2 धाराओं में जुड़ा हो, मतलब एक कंपोनेंट है और उसके 2 सिरे हैं, यानी 2 पोल होते हैं, दोनों पोल अलग अलग लाइनों से जोड़े जाएं, तो वो कहलाता है आपका पैरेलल। बात समझ में आई? यहां पर देखेंगे इसके 2 सिरे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों सिरे एक ही तार से जोड़े गए हैं, एक ही तार पर, ये एक ही लाइन है आपकी। और अगर इसके बाद फिर एक जोड़े और फिर एक जोड़े, तो ये कहलाता है आपका सीरीज कनेक्शन। तार एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर यही आपका कंपोनेंट 2 धाराओं से जोड़ दिया जाए, जैसे एक नेगेटिव धारा होती है, एक पॉजिटिव धारा होती है, अगर दोनों अलग अलग धाराओं में इसके दोनों सिरे जोड़ दिए जाए, तो वो कहलाता है पैरेलल। रजिस्टेंस चाहे सीरीज में जोड़ा, रजिस्टर जो है वो चाहे सीरीज में जोड़ा जाए या आपका पैरेलली जोड़ा जाए, उसका एक ही बिहेव होता है, उसका एक ही काम होता है। क्या? रेजिस्टेंस क्रिएट करना, बाधा उत्पन्न करना, करंट में हमेशा रुकावट डालना, वो चाहे सीरीज में हो और चाहे पैरेलल में हो। लेकिन जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें रुकावट ज्यादा ही होती है, लेकिन जो आपका पैरेलली कनेक्शन होता है उसमें रुकावट कम होती है। इनकी वैल्यू डिसाइड करती है कि ये कितनी रुकावट डालेंगे। तो इनका एक फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ज्यादातर हम जब काम करते हैं मोबाइल में, सर्किट में, तो हमें अगर खुद से कोई कनेक्शन बनाना पड़ा तो हम सीरीज कनेक्शन ही बनाते हैं यहाँ पर, या तो फिर वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं। पैरेलली कनेक्शन बहुत ही कम हमें करना पड़ता है, शायद नहीं भी करना पड़ता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आपको तत्काल जल्दबाजी में ये सब गुणा भाग नहीं करना है, तो आपको एक वेबसाइट दे दूंगा या कुछ एप्लीकेशंस दे दूंगा आपके ग्रुप पे, आप वहां जा करके ये जोड़ घटाना गुणा भाग चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आपका रजिस्टर पैरेलली और सीरीज में काम करता है। चलिए अब मदरबोर्ड में हम कैसे समझेंगे बाई मल्टीमीटर, कि मल्टीमीटर में आपका कौन सा कंपोनेंट सीरीज में लगाया गया है और कौन सा कंपोनेंट आपका पैरेलली यूज किया गया है। समझ लें मदरबोर्ड पे। जी सर।
देखो कुछ चीजें हैं, मोटा मोटी ये समझ लो कि जो सीरीज में लगा हुआ है, सबका हाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब लोग सुन नहीं रहे हैं ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेट होके आप अपना फीडबैक सुन रहे देते सर। रहें। सुन रहे हैं? मजा आ रहा है? सुन रहे सर। जी सर। बराबर है। देखो ये मल्टीमीटर स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, उनमें हम रजिस्टर को ढूंढ लेते हैं। मैंने क्या बताया कि सीरीज वाला जो रजिस्टर होगा वो एक ही धारा में लगा हुआ होगा, ठीक है, एक ही धारा में। लेकिन जो पैरेलली जुड़ा हुआ होता है उसमें धाराएं बदल जाती हैं, अलग अलग धारा भी हो सकती है। तो कैसे पता करेंगे? मल्टीमीटर से। जैसे यहां पर एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, ठीक है, दो रजिस्टर है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में लगे हैं या पैरेलली लगे हुए हैं? जब भी हम इनको चेक करने निकलते हैं तो हम देखेंगे कि जो सीरीज वाले रजिस्टर होते हैं ज्यादातर वो दोनों साइड से कोई ना कोई वैल्यू शो करते हैं। अब इसमें आईसी नहीं है, अगर किसी आईसी वाले मदरबोर्ड को चेक करें, जैसे मेरे पास एक दूसरा फोन रखा हुआ है, मैं इस पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा गंदा गंदा है, साफ करना पड़ेगा। चलो, दिख रहा है क्लियर? हेलो? देखो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, हम इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। मल्टीमीटर की दो प्रोब हैं, आप देखना, लाल और काली। तो हम लाल वाली को नेगेटिव में रखेंगे, दिखा नहीं सकता हूं तो बता सकता हूं आपको, ठीक है, लाल वाली को नेगेटिव में रखेंगे, और जब इसके एक साइड पर हम ब्लैक प्रोब को टच करेंगे तो ये कोई ना कोई एक वैल्यू शो करता है। मल्टीमीटर नहीं दिख रहा, क्या बात है भाई? एक मिनट, इसको क्लोज करते हैं, बंद करते हैं और फिर से चालू करते हैं। ठीक है, डायोड मोड में अगर हम किसी भी रजिस्टर को चेक करें, कैसे चेक करेंगे? देखो ये सीरीज में है कि पैरेलल है, तो एक साइड पे आपको रीडिंग दिख रही है, ठीक है, कोई भी रीडिंग दिख रही है, अभी उससे मतलब नहीं है कि क्या रीडिंग दिख रही है, लेकिन दूसरी साइड पे भी चेक करेंगे तो आपको रीडिंग दिखेगी। तो ये कहलाता है कि भाई एक ही लाइन में जुड़ा हुआ हो सकता है। एक तो स्कीमेटिक भी बता सकता है कि एक ही लाइन है, दूसरा इस तरीके से अगर दोनों साइड से रीडिंग दे रहा है तो कौन सी अवस्था में लगा हुआ है, क्या कंडीशन होनी चाहिए इसकी? सीरीज में सर। सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरा एक और रजिस्टर आपको दिखाता हूं, यहां पर जैसे लगा हुआ है ये वाला रजिस्टर, ठीक है। अब इस पे अगर हम चेक करें तो इसके एक साइड में आपको रीडिंग मिल रही है, एक साइड में रीडिंग मिल रही है, ठीक है, और दूसरी साइड में ध्यान देना इस पे भी रीडिंग मिल रही है, ठीक है। लेकिन चलो दूसरा रजिस्टर देखे ले रहे हैं, अभी ये भी मान लीजिए सीरीज में है, लेकिन ये है पैरेलली, तो सर्किट खराब है इसका, वो सही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दूसरा देखते हैं। देखो एक रजिस्टर और ऊपर लगा हुआ है ये वाला, एक साइड में क्या मिला? रीडिंग, वैल्यू जी हाँ। ठीक है, रजिस्टर और दूसरी साइड पे हमें क्या मिल रहा है? बीप सर। मतलब दूसरी साइड पे कोई वैल्यू नहीं मिली, हमें बजर मिलना शुरू हो गया, मतलब धाराएं बदल गई हैं। इसके एक साइड पे कोई दूसरी धारा जोड़ी गई है और इसके दूसरी साइड पे कोई दूसरी धारा जोड़ी गई है। तो अब ये कौन सी सिचुएशन में लगा हुआ है? पैरेलल सर। तो आई होप सीरीज और पैरेलल पैरेलल समझ में आ गया होगा। अगर किसी रजिस्टर के बाद फिर एक रजिस्टर एक ही धारा पे लगाते चले जाएं और रजिस्टर, तो वो कौन सी आपकी कनेक्शन हो जाएगी? सीरीज, ठीक है। और किसी एक लाइन पर और एक और लाइन पर हम लगातार कंटिन्यूअस रजिस्टर को जोड़ते चले जाएं तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, कंडीशन क्या रहेगी? पैरेलली हो जाएगा ना, पैरेलल। क्लियर हो गया? सीरीज पैरेलल में किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। है किसी का कोई कंफ्यूजन? हालांकि कंफ्यूजन छोड़ते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ना समझ में आया हो तो पूछो। चलिए, रजिस्टर की टेस्टिंग प्रोसेस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर रजिस्टर को कैसे चेक किया जाए, किस तरीके से। और
अगर इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगर ऐसे ही पावर आईसी तक हर एक सेक्शन को पढ़ाया जाए तो समझ में आता जी रहेगा ना, सर। है ना? जी सर। यही तो सर। जी अपेक्षा जी रखते सर, हैं जी कि इसी सर, तरीके से बराबर है। टेस्टिंग करा करा के मुझे पढ़ाया जाए तो सब कुछ समझ में आएगा। क्लास सही समझ में आ रहा है ना? लास्ट में रजिस्टर का टेस्टिंग प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, रजिस्टर को चेक करने के लिए उसको सरफेस से ओपन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर की सही वैल्यू जानना चाहते हैं तो उसको सरफेस से हटाना पड़ेगा। आप मदरबोर्ड में लगे लगे उसको चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बट जाता है और मल्टीमीटर आपको सही वैल्यू नहीं दे पाएगा। मल्टीमीटर में आपका एक ओम वाला निशान रहता है। किस किस को पता है कि कैसे चेक किया जाए? किस किस को नहीं पता है? कोई ऐसा पर्सन है इस क्लास में जिसको ये नहीं पता है कि मल्टीमीटर में कौन से सेटिंग करनी है कि हम रजिस्टर को चेक कर पाए? अभी बहुत से लोगों के पास पीला वाला बहुत लोगों के पास पीला मल्टीमीटर होगा, है ना? देखो, हम येलो पीला वाला मल्टीमीटर है ना, उसको भी एक बार समझा देंगे कि उसमें कैसे चेक करते हैं। लेकिन क्या है, पीले वाले मल्टीमीटर में एक्यूरेसी नहीं है। आप यूज तो कर रहे हो, लेकिन मेरी सलाह है इस मल्टीमीटर को आप फौरन चेंज कर दें, अगर अच्छे लेवल पे आप जाना चाहते हैं। एक अच्छा सा मल्टीमीटर आपको खरीदना है। चलिए देखते हैं। सर एक बारी बता भी दो कौन सा मीटर लेना चाहिए हम लोगों को। हाँ, बता देंगे। हालांकि कुछ मीटर हैं जो मैं यूज करता हूँ या यूज करने के लिए अभी आज ही एक उसका मंगा लिया है मैंने। बताता हूँ भी कौन सा है। ठीक है, एक तो ये मल्टीमीटर आपको देखने को मिलेगा। ये जनरली मार्केट में ज़्यादा ही सब लोगों के पास मिलता है। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए अगर आप नॉइज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो। प्लीज़, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर आगे नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर किसी रजिस्टर की वैल्यू हमें मेजर करनी है तो हम कैसे करेंगे। जैसे ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, अभी हम लगे हुए हैं तो चेक कर सकते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू देते हैं ये। तो मल्टीमीटर में हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेंज सेट करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। आपके मल्टीमीटर पे ओम लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे मेरे में ये वाला निशान बना हुआ है, तो ये कह रहा है कि आप यहाँ से रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो, एक रजिस्टर की वैल्यू चेक की जा सकती है। आपके पास कोई दूसरा मल्टीमीटर हो, या जैसे ये वाला पीला वाला मल्टीमीटर है, तो आप इसमें भी चेक कर सकते हो। उसमें आपको ये वाला निशान, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाला निशान बना रहेगा। मतलब इतने एरिया से इतने एरिया तक में आप रजिस्टर का मेजरमेंट चेक कर सकते हैं। अब जैसे इसकी बात करें तो देखो, इस पे यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, फिर 2000 है, फिर 20 के है, फिर 200 के है, फिर 2000 के है। मतलब इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये ऑटो मल्टीमीटर नहीं होता, आपको इसको मैनुअली जाके चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप नॉब को क्या है 200 पे लगा देंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 200 ओम तक का रेजिस्टेंस चेक किया जा सकता है। अगर यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है, तो अगर इस पे आप नॉब लगाएंगे, अब मान लीजिए आपका रजिस्टर 300 ओम का है, तो फिर यहां से चेक नहीं हो पाएगा जहां पे 200 लिखा हुआ है। फिर आपको कहां पे स्विच करना पड़ेगा, आपको 300 वाले पे स्विच करना पड़ेगा, जहां पर जहां पर 2000 लिखा हुआ है। तो ये आपका 201 ओम से लेकर के 2000 ओम तक का मेजरमेंट यहां से देगा, जहां पर 2000 लिखा हुआ है। मतलब 2000 मींस 2000 ओम। लेकिन अगर आपका रजिस्टर मान लीजिए 2010 ओम का है या 2200 ओम का है, तो फिर आपको नॉब फिर से आगे बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ा के कहां पे ले जाना पड़ेगा, 20 के। मतलब यहां पर आप 2001 ओम से लेकर के 20 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस इस वाले एरिया से चेक कर पाएंगे। अब इसके आगे लिखा हुआ है 200 किलो ओम, तो इस जगह पर आप 200 किलो ओम तक का रजिस्टर चेक कर सकते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है 2000 किलो ओम, यानी कि इस जगह से आप 2 मेगा ओम तक का रजिस्टर आप चेक कर पाएंगे, क्योंकि 2000 किलो ओम मींस कितना होता है, 2 मेगा ओम ही तो होगा।
है कि नहीं है? भूल गए क्या? अभी अभी तो बताया कि 1000 किलो ओम मीन्स 1 मेगा ओम। तो इस जगह से, हाँ, तो इस जगह से आप कितना चेक कर पाएंगे? 2 मेगा ओम। अगर आपको 1 ओम चेक करना है तो फिर से आप 200 पे लगाएंगे तो आप चेक कर पाएंगे। अगर 2000 पे लगा दिए तो वो इतनी बड़ी यूनिट चेक करने के लिए बनाया गया कि छोटी यूनिट वहां पर शो ही नहीं करेगी। हो सकता है वो कोई भी वैल्यू आपको स्क्रीन पर ना दिखाए। अब हम चलते हैं चेकिंग प्रोसेस में। हमने इसको रेजिस्टेंस मोड में डाल दिया है, यानी ओम रेंज में मल्टीमीटर को लगा लिया। अब देखते हैं हमारा ये जो रजिस्टर है इसको कैसे चेक करें। तो हमें क्या करना है, लाल और काली प्रोब, चूंकि ये नॉन पोलराइज्ड कंपोनेंट है तो हम इसके किसी भी दिशा में लगा दें। अब देखो लिखा हुआ है 16, 17 दशमलव कुछ वैल्यू ये ऊपर नीचे कर रहा है। अब जरूरी नहीं है, नीचे लिखा हुआ किलो ओम दिख रहा है सब लोगों को, 17 किलो ओम, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है 17 किलो ओम हो। रीजन क्या है, कोई बता सकता है इसका क्या रीजन है? अब इसको हम स्कीमेटिक में चेक किए लेते हैं कि क्या ये सही वैल्यू बता रहा है। तो ये लगा हुआ है कौन सी जगह पे, इसी का मदरबोर्ड मैंने खोल के रखा हुआ है। ये लगा हुआ है इस जगह पे R3026, R3026। नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पर कितना लिखा हुआ है, कोई बता सकता है कितने किलो ओम का हुआ? 100 किलो ओम। 100 100 किलो किलो ओम। ओम। लेकिन यही वाला तो है, अगर नहीं ये वाला नहीं है, मुझे ये चेक करना चाहिए ना। तो 1 मिनट, कंफ्यूजन क्यों करें। R1403 लिखा हुआ है, R1403 लिखते हैं। अभी जिनको स्कीमेटिक नहीं आता है वो परेशान ना हो, बिल्कुल इसकी भी बहुत अच्छे लेवल पे क्लास चलेगी। देखो लिखा हुआ कितना वैल्यू है, 16.9 किलो। 16.9 किलो ओम। 16.9 के, ठीक है, 16.9 किलो ओम। आगे लिखा हुआ है 1%। 1% का मतलब है इस रजिस्टर की वैल्यू में 1% टॉलरेंस मिल सकता है आपको। टॉलरेंस मीन्स इस रजिस्टर की वैल्यू में 1% रेजिस्टेंस कम ज्यादा देखने को मिल सकता है जब आप इसको चेक करने निकले। तो अभी हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, फिर से ध्यान देना। कितनी वैल्यू मिल रही है, 16 पॉइंट करके देखो। बीच में एक बार जरा प्रॉब को चेंज करते हैं, कभी कभी प्रॉब की वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अभी सरफेस पर माउंट है इसलिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये 16 और 17 के आसपास जितना वहां पे लिखा हुआ है उतना ही मिल रहा है ना हमें। हाँ जी। जी सर। अगर ये जो भाग रहा है ना, अप डाउन हो रहा है, अगर हम इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल दें, रजिस्टर को बाहर निकाल दें, ओपन कर दें, इसका एक सिरा उठा दें, तो फिर ये भागना बंद कर देगा। बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब देखो इसके जस्ट बगल में एक और रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू क्या है, चलो पहले चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमारा मल्टीमीटर सही बता रहा है हमें। यहां पर लगाते हैं और कितना लिखा हुआ है, 23 किलो ओम, ठीक है। 23.8 करके लिख के आ रहा है, 23.78 करके लिख के आ रहा है, इतनी वैल्यू ये बता रहा है। प्रॉब को एक बार चेंज कर लेते हैं, कभी कभी प्रॉब बदलने से वैल्यू बदल भी सकती है, लेकिन उतना ही है। ये जो भाग रहा है उसके लिए मैंने प्रॉब चेंज किया। 23.9 ओम है कि किलो ओम है, नीचे लिख के आ रहा है, देखना आप। सर किलो ओम है। किलो ओम सर। किलो ओम है ना। रेजिस्टेंस मोड में लगा लिया और यहां पर देखेंगे अब इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली में। तो यहां पर R1402, R1402, ठीक है। 1402 कहाँ गया भाई, ये है कितना, 24.3 किलो ओम निकला। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कितना परसेंट टॉलरेंस है, 1%। तो जो 1% है वही एक रीजन, एक तो ये सरफेस पे माउंट है तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस इसका मदरबोर्ड में भी जा रहा है। अगर इसको हम बाहर निकाल दें तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, 24.9 यानी कि 23.89 करके बता रहा है, मतलब 24 किलो ओम के आसपास का रजिस्टर है। 1% टॉलरेंस भी है और दूसरा सरफेस पे माउंट भी है। तो इस तरीके से वैल्यू निकल आई कि नहीं निकल आई, सही वैल्यू है कि नहीं है हमारे हिसाब से। अगर इसको सरफेस से बाहर कर दें तो बराबर थोड़ी है। सी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी इसकी।
ऐसे करके किसी हाँ भी सर, पढ़ लो। रजिस्टर की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। अब ये बजर दे रहा है, ध्यान देना, जैसे ये बजर दे रहा, हो सकता है कि लाइन फॉल्ट हो, मैं आगे देखता हूँ। चलो ये वाला रजिस्टर है, अब ये वाला रजिस्टर कितने ओम का है आपका? जीरो जीरो ओम। जीरो कोई जीरो ओम का रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा? बिल्कुल ना के बराबर। वो नहीं सर 0%। नहीं करेगा तो करेगा ही नहीं, कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। हाई करेगा। ठीक है, एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसको जरा चेक कर ले, कितना आ रहा है? 10 किलो 1 किलो 10 ओम का है सर। कितना है सही से बताओ, फिर से वो 10 दिखाते हैं, ओम का कितना है? 10 किलो ओम के आसपास। हाँ 10 किलो के आसपास। अगर 1 किलो होता तो नीचे किलो नहीं होता, आप समझना, ठीक है, 9.9 ओम होता तो हम उसको 1 किलो ओम के आसपास समझते, क्योंकि 1-2% का टॉलरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो स्कीमेटिक में परसेंटेज लिखा हुआ है वो यही दर्शाता है। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, कितना हो गया, 5 किलो ओम के आसपास है 5 कि नहीं किलो है? ओम के आसपास। ठीक है, अभी 5 यहाँ किलो पर ओम छोटे छोटे लगे हुए हैं, इनको जरा देख लेते हैं। जैसे ये वाला लगा हुआ है, तो ये कितना हो गया? 33.5 ओम। हाँ, और ये साथ में मल्टीमीटर की बजर भी सुनाई दे रही होगी, लगभग 100 या 100 के नीचे वैल्यू का रजिस्टर जो है वो बजर भी साथ में देता रहता है। लेकिन हमें बजर के साथ साथ, अब बजर दे रहा तो ये नहीं समझ लेना है कि वो 0 ओम्स हुआ आपका, ठीक है, बजर के साथ वैल्यू देता, क्योंकि वो लो वैल्यू रजिस्टर होता है। अब यही है लो वैल्यू रजिस्टर, इसके बगल वाला लो वैल्यू रजिस्टर, इसके बगल वाला 101। अब ये 100 के ऊपर निकल गया इसलिए कोई बजर नहीं मिल रहा, लेकिन ये भी आपका लो वैल्यू रजिस्टर में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हाई वैल्यू रजिस्टर है वो आपके किलो ओम में माने जाते हैं। जो किलो ओम वाले रजिस्टर होते हैं कौन से होंगे? हाई वैल्यू के। और जो आपके ओम रेंज में रजिस्टर आएंगे वो LVR कहलाएंगे, यानी लो वैल्यू रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि इसकी यूनिट कौन कौन सी होती हैं, इसका मेजरमेंट कैसे करना है, इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर, कल की क्लास में हम चेक करेंगे कि दो रजिस्टर मिला करके हम किस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना सकते हैं। हमारे मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट मिलता है, हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की मदद से कितनी तरीके की समस्याओं को हल कर सकते हैं, और हमारे मदरबोर्ड में अगर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का कहीं यूज किया गया है तो वो क्यों यूज किया गया, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में विद प्रैक्टिकल समझेंगे। अब किसी का कोई भी सवाल हो आप आसानी से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर 1 बजे मिलते हैं हम अपनी सपोर्ट क्लास में। किसी हेलो का? सर, हाँ बोलिए। इसका वीडियो कब मिलेगा? इसका इसको? वीडियो 2 घंटे बाद मिल जाएगा आपको। वो